पटाखा फैक्ट्री में जो आग लगी है, आग लगने के बाद 300 मीटर दूर तक जो मकान बने हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उस आग के जो ब्लास्टिंग थी वो 300 मीटर दूर तक आया। आप देख सकते हैं ये एक मकान में हम खुद मौजूद हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जो ब्लास्टिंग हुई, ब्लास्टिंग होने के बाद जो सीमेंट का मकान का जो मलबा था वो यहाँ तक आया। यहाँ से टकराने के बाद जस्ट इस पूरे मकान के पीछे तक गया। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है मकान, यानी कि जस्ट पूरी जो मकान है ये रहवासी इलाके में 300 मीटर के दायरे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे कई मकान हैं जहां पर जो वहाँ से जो ब्लास्टिंग हुई, ब्लास्टिंग होने के बाद से जो मलबा निकला वो इसी तरह मकानों के रहने वाले जो लोग हैं उनके पूरे मकानों पे जो क्षतिग्रस्त होने के बाद से भारी नुकसान हुआ। और आप देख सकते हैं जस्ट हम नीचे तक लेके चलेंगे, हमारे कैमरामैन होमेन देशमुख जी से कहेंगे वो दिखाएं नीचे तक। ये केवट जी और सोनी जी यहाँ पर रहते हैं, इनसे देखते हैं पूरा मकान है उनका और किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हुआ। जो ब्लास्टिंग हुई पटाखा फैक्ट्री से, इसके बाद 300 मीटर दूर तक ये आवाज़ें गूंजती रहीं, लोग घर छोड़ के भागने लगे। आप देख सकते हैं ये जस्ट ये किस तरह से बड़ा छेद हो गया जिससे भारी नुकसान हुआ। ये घर के अंदर हम आए हुए हैं, ये पूरा घर के अंदर भारी नुकसान हुआ। देखिए आप किस तरह से ये किचन है और ये पूरा मलबा अंदर पड़ा हुआ। हम खुद बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम आशीष रावत। अच्छा जी। तो ये मकान आपका ही है? जी, मकान मेरे ही है। अच्छा। हाँ, तो ये भारी नुकसान हुआ? भारी नुकसान हुआ और भगवान की कृपा ये रही कि किसी मतलब क्षतिग्रस्त किसी परिवार के जनहानि नहीं हुई, बाकी बहुत नुकसान हुआ है। और जो आत्माएं चली गई उन आत्मा के लिए हम बहुत मतलब दुखित हैं। परमात्मा ऐसा हादसा कभी जीवन ना, और ऐसे कारोबार को दूर करो अधिकतम, ये जहरीले पदार्थों को समीप ना रखो जिससे कि आने वाले समय में किसी को तकलीफ हो। ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, कैसे पता चला था आपको? सर हमको पता चला, हम तो यहाँ पर मेरे बच्चे वगैरह सब थे यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल घबराहट में गए और उनका मोबाइल भी चोरी चला गया और भी कुछ चीज़ें थी वो चोरी चली गई हमारी। और यहाँ पर ऊपर भी नुकसान हुआ है, मतलब सामान में, साहित्य में भी, सामान भी जो था उसमें भी गड़बड़ी हुई। और मेरे यहाँ ऊपर जो मेरे मतलब भैया रहते थे किराए से, वो परिवार भी यहीं पे था, भगवान की कृपा से बच गया, ये प्रभु की मेहर रही। तो ये 300 मीटर के दायरे में फैक्ट्री से लगा हुआ मकान है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये मकान में किराए से रहता हूँ, ये माननीय हमारे पंडित जी का मकान है और ये मकान में मेरा पूरा परिवार यहाँ पे था। पर वो आज सहयोग से बच्चों की एग्ज़ाम थी तो वो एग्ज़ाम देने चले गए और मेरी मिसेज थोड़ा काम से बाज़ार गई हुई थी और अचानक 11 बजे के ब्लास्ट हुआ। मैं ड्यूटी पे था, इतनी ज़ोरदार धमाका हुआ कि हम लोग तो गेट लगा हुआ था, हमारा गेट के ताले लगे और गेट दोनों बाहर खुल गए थे और ये पूरा मकान टूट के पूरा घर तहस नहस हो चुका है। और इसकी शिकायत हम पूरे मोहल्ले वालों ने कई बार, हमने माननीय मंत्री जी कमल पटेल जी को भी शिकायत की थी तो उन्होंने इस कंपनी को सील भी कर दिया था। पर क्या मालूम कैसे दीपावली के बाद फिर वापस चालू हो गई, कम से कम 2-3 महीने तक सील रही, उसके बाद फिर चालू हो गई डबल से और फिर ये अवैध मतलब बारूद का काम चालू हो गया। उसमें कई कर्मचारी लोग काम करते थे, आसपास के गाँव से भी लोग काम करने आते थे, काफ़ी संख्या में लोग आते थे। उन लोगों की मृत्यु कैसे हुई भगवान जाने तो। और ये पूरे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में भी सब मकान टूट गए, हमारा पूरा मकान पूरा त्रस्त हो गया है। ये ब्लास्ट हुआ कि किससे पत्थर ये जो वहाँ पे जो छत उड़ के आई थी, उसकी कारखाने के ऊपर जो छत डली थी लेंटर, उसका इतना बड़ा एक ईंट, बहुत बड़ा सीमेंट का वो जत्था आके लगा, यहाँ से टकरा के इस साइड गिरा और पूरा घर के अंदर सामान तितर-बितर कर दिया, कंप्यूटर वगैरह सब फूट गए बच्चों के। बहुत स्थिति खराब है साहब, हम तो बहुत परेशान हैं। तो सीमेंट का जो मलबा था वो उछट के जो तमाम रहवासी मकान है उन पर आके लगे, भारी नुकसान हो गया। और ये रहवासियों का कहना है कि हमने कई बार जो कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, उनको भी शिकायत की थी, लेकिन फिलहाल तो फैक्ट्री सील होने के बाद भी खुल गई थी। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए हरदा से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।